So welcome back to day 4 of my Japan trip, and today we are going to the famous place called Kyoto. And of course you must have heard about Kyoto because it's one of those places जो जापान आने के बाद आपके आइटनरी में होना ही चाहिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट्स क्वाइट फेमस एंड वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते भी हैं, बट स्टिल यू शुड गो देयर. सो वी स्टार्टेड द डे विद अ ब्रेकफास्ट एंड ऑब्वियसली जैसे लास्ट डे हम शिनशिकाई के अंदर ब्रेकफास्ट करने गए थे, तो आज भी हम उधर ही चल दिए. एंड वी रियली वांटेड टू eat those Vietnamese sandwich again like last day. But as I like trying new things, so हमने एक दूसरा कैफे ढूंढा and again it turned out to be very good. The name of the place was Cafe Du Petit and it was a cute little coffee place and it was run by two ladies जिनका age around 85 plus होगा and काफ़ी अच्छा सा कैफ़े था. वहाँ के सैंडविचेस जो हमने लिए थे, इट वॉज़ वेरी सिंपल बट येट वेरी टेस्टी, और जो कॉफ़ी था वो मुझे बहुत पसंद आया था वहाँ पे. सो यू कैन ऑब्वियसली चेक इट आउट इफ़ यू आर कमिंग टू शिनशिकाई समडे. सो आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट हम चल दिए अपने स्टेशन की तरफ, शिन्नेमामिया स्टेशन. दिस इज़ द नियरेस्ट JR स्टेशन जो हमारे होटल से था, एंड वहाँ से हमें टेनोजी स्टेशन जाना था विच वॉज द नेक्स्ट स्टॉप, एंड फ्रॉम देयर हम अपना ट्रेन लेने वाले थे टू क्योटो. सो क्योटो आप कई सारी ट्रेन से जा सकते हैं, यू कैन जस्ट ओपन गूगल मैप्स एंड वो सारे जो भी रूट्स के इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे. बट बिकॉज वी ऑल्सो हैड दी रीजनल JR पास, दी होकुरिकु आर्क पास, तो जो क्योटो तक के भी JR ट्रेन थे जो JR कंपनी चला रही थी वो हमारे पास में इंक्लूडेड थे. सो इन ऑल द ट्रेन्स देयर आर टू वेरी फास्ट ट्रेन्स. एक तो थंडरबर्ड एक्सप्रेस है जिसको लेकर हम ओसाका तक आए थे, एंड दूसरा एक हकुरा एक्सप्रेस है जो कि काफ़ी फास्ट है और उसको लेके आप क्योटो तक जा सकते हैं. तो हम जब पहुँचे थे और जो हमारा टाइम था उसके हिसाब से हमें एक हकुरा एक्सप्रेस मिल रही थी, एंड द स्पेशलिटी अबाउट हकुरा एक्सप्रेस इज़ दैट इट्स हेलो किटी थीम्ड. डोंट कन्फ्यूज़ इट विद हेलो किटी शिनकानसेन, जो कि हम आपको नेक्स्ट अपने व्लॉग में दिखाएंगे जब हम हिमेजी कैसल जाएंगे. दिस इज़ एन एक्सप्रेस ट्रेन एंड द ट्रेन इज़ डिज़ाइन विद हेलो किटी एलिमेंट्स, एंड ट्रेन के अंदर ज़्यादा आपको हेलो किटी के डिज़ाइंस नहीं मिलेंगे, बट जो बाहर का सारा डिज़ाइन है दैट्स हेलो किटी बेस्ड एंड इट लुक्ड रियली क्यूट. सो हम इसको लिए एंड वी रीच द क्योटो JR स्टेशन. नाउ द टू मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन क्योटो, एक तो फुशिमे इनारी टाइशा एंड दूसरा एक आराशिमा बैम्बू फॉरेस्ट. ये जो है इनके बीचों बीच आपका क्योटो स्टेशन पड़ता है JR वाला. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल फाइंड द आराशिमा बैम्बू फॉरेस्ट एंड द अपोजिट राइट हैंड साइड यू विल फाइंड द फुशिमी इनारी टाइशा जो कि टोरी गेट्स के लिए फेमस है. सो आफ्टर डिबोर्डिंग फ्रॉम द हारुका एक्सप्रेस हमने क्योटो स्टेशन से ही एक ट्रेन लिया जो कि जा रही थी सागा आराशियामा. That is one of the nearest stations to the Arashiyama bamboo forest. And as this was also included in our Hokuriku Arc Pass, तो हमें इसका भी कोई फेयर नहीं लगा, and ये भी JR lines के अंदर आता है. We also collected an Eki stamp from the station, like we were doing from all other railway stations. So after coming out of the Saga Arashiyama station, यहाँ से आपको दो रास्ते दिखाएंगे बैम्बू फॉरेस्ट जाने के लिए. एक तो कम डिस्टेंस वाला दिखाएगा और एक थोड़ा लंबा दिखाएगा, बट जो सारे कैफ़ेज़ एंड फूड स्टॉल्स हैं या फिर जो शॉप्स वगैरह हैं वो उस रास्ते में आपको मिलेंगे. हमने जाते वक्त वो छोटा वाला रास्ता ही लिया एंड विद इन 10 to 12 मिनट्स हम अपने बैम्बू फॉरेस्ट के एंट्री पे मान लीजिए पहुंच गए थे. एंड वाइल एंटरिंग इट सीम्ड दैट इट्स गोना बी क्राउडेड, बट जैसे जैसे हम अंदर गए वो क्राउड जो है वो कम होता गया. सो वी स्टार्टेड वॉकिंग इनसाइड एंड मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था. इनफैक्ट हल्की फुल्की बारिश भी होने लगी थी, एंड उसके वजह से जो सारा वो लुक था उस फॉरेस्ट का, बैम्बू फॉरेस्ट का, वो और भी अच्छा हो गया था. सो हमने वहाँ फ़ोटोज़ वगैरह लेना शुरू किया एंड चलते चलते वी रीच्ड अ पॉइंट जहाँ से दो रास्ते जा रहे थे. सो जो पहला रास्ता था मैक्सिमम भीड़ जो है उसी में जा रही थी, एंड मुझे दिख रहा था आगे जाके एक रेलवे क्रॉसिंग सी भी है. एंड जो दूसरा रास्ता था वो उसमें लोग कम जा रहे थे, एंड जो रास्ते का डायरेक्शन था उसमें लिखा हुआ था दैट इट्स गोइंग टूवर्ड्स जोजाकोजी टेम्पल. सो वी टुक द रोड लेस टेकन एंड हम चले गए जोजाकोजी जो टेम्पल का डायरेक्शन दिखा रहा था उस तरफ. सो बेसिकली इस बारे में मुझे पता नहीं था. इनफैक्ट मैंने जो व्लॉग्स वगैरह देखे थे शायद ठीक से नहीं देखा था मैंने कि आराशियामा बैम्बू फॉरेस्ट से एक टेम्पल ट्रेल भी जाती है जिसके साथ आप कम से कम 6-7 टेम्पल्स देख सकते हैं. सो ये जो जोजाकोजी टेम्पल की तरफ रास्ता जा रहा था दैट विल अल्टीमेटली लीड टू अ टेम्पल ट्रेल. सो हम निकल गए उस रास्ते पे एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो भीड़ थी वो अब 30% हो गई थी, एंड इट वॉज नॉट लाइक दैट कि जो बैम्बू फॉरेस्ट है वो ख़त्म हो गया था एंड बस यहाँ से अब डायरेक्ट टेम्पल की तरफ जा रहे थे आप. ऑब्वियसली यहाँ पे भी अभी भी बैम्बू फॉरेस्ट था एंड इट वाज क्वाइट ब्यूटीफुल. यहाँ पे हमने और ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह लिए एंड आराम से चल के एंजॉय करते हुए वी रीच्ड आवर फर्स्ट टेम्पल दैट इज़ द जोजाकोजी टेम्पल. सो ईच टेम्पल जो भी आप रास्ते में आपको दिखेगा सबके एंट्री फ़ीस हैं. तो ये वाला टेम्पल तो हमने डिसाइड किया कि हम बाहर से देखेंगे, जो आने वाले टेम्पल्स हैं उसमें से कोई एक टेम्पल हम अंदर जाके अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे. सो दी लार्ज बैम्बू ट्रीज ऑन बोथ साइड्स जो भी थे वो इस टेम्पल तक तो थे, बट अब जो रास्ता आने वाला था इसके बाद वो ज़्यादा नहीं थे. सो वी ओपनड आवर गूगल मैप्स एंड हम चल दिए उस टेम्पल ट्रेल की तरफ आगे और जो भी नेक्स्ट टेम्पल आने वाला था.
एंड द रूट वाज रियली ब्यूटीफुल। मतलब जो बैम्बू फॉरेस्ट था वो तो अच्छा था, फाइन, बट जो ये रास्ता था ये और पीसफुल था, हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। लाइक यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह तो बहुत कम थे, क्लीन रोड्स थे एंड दी वेदर वाज रियली नाइस। सो चलते चलते हम पहुँच गए अपने नेक्स्ट टेम्पल पे, जिसका नाम था नेसोनिन टेम्पल। दिस टेम्पल इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। इसके अंदर जाने के लिए भी आपको एक एंट्री फी लगेगी। ऑटम के टाइम अगर आप आ रहे हैं तो यू शुड विजिट इनसाइड दिस टेम्पल, बिकॉज यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स लगे हुए थे एंड यहाँ पे जो ऑटम के टाइम जो ट्रीज़ हैं वो काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। सो यू शुड कम, इफ़ यू आर कमिंग इन ऑटम यू शुड डेफिनेटली कम टू दिस टेम्पल। फिर हम फर्दर आगे निकल गए एंड द रूट केप्ट गेटिंग ब्यूटीफुल, बिकॉज अब यहाँ पे घर वगैरह दिख रहे थे हमें एंड वो जो एक बहुत सुंदर जापानीज़ आर्किटेक्चर है वो भी दिख रहा था इसमें। जो रोड थे काफ़ी सुंदर थे एंड काफ़ी पीसफुल सी वाइब थी। तो हम चलते गए और हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे पूरे रूट को। एंड चलते चलते वी रीच्ड टू अ पॉइंट जहाँ पे 2 टेम्पल्स थे, एक डायरेंजी टेम्पल और एक जियोजी टेम्पल। सो हमने गूगल में देखा दैट जियोजी टेम्पल लुक्ड रियली इंटरेस्टिंग टू अस। तो हमने जियोजी टेम्पल का टिकट लिया और हम उसके अंदर चले गए एंड इट वाज रियली अ गुड डिसीजन, बिकॉज वो अंदर से काफ़ी सुंदर था। इट वाज लाइक स्टेपिंग इनटू अनदर वर्ल्ड। बहुत ही सुंदर था। जो ग्राउंड था वो मोस्टली मॉस वगैरह से कवर्ड था एंड इसमें एक छोटा सा टेम्पल एरिया था। बाकी आप इस टेम्पल के आसपास पूरा घूम सकते हैं, काफ़ी सुंदर सा बना हुआ था। एंड यहाँ भी कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम इससे बाहर निकल गए। इसके ऊपर भी एक आध टेम्पल्स थे, बट बिकॉज हमारे पास टाइम अब कम होने लगा था क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा ही चल करके इस रास्ते में चल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो वी थॉट ऑफ हेडिंग बैक एंड वापस हम उस रास्ते पे निकल गए जो सुंदर सा रास्ता था। एंड वहाँ पे वापस जाते वक्त एक जगह टी सेरेमनी सा हो रहा था जहाँ पे एक लेडी माचा टी बना रही थी एक स्टॉल लगाकर। सो इसको मैं प्रॉपर टी सेरेमनी तो नहीं बोलूँगा, बट इट वाज समथिंग लाइक दैट। तो हमने वहाँ से माचा टी लाठी लिया एंड वी सॉ द होल प्रोसेस कि कैसे वो बन रहा था एंड इट वाज क्वाइट डिलीशियस। ऑब्वियसली इंडिया में मैंने ट्राई नहीं किया है तो यहाँ मुझे पता नहीं कैसा मिलता है, बट वहाँ वाला तो एक्चुअली टेस्टी था। एंड उसको लेने के बाद हम और चलने लगे एंड देन वी स्टम्बल्ड अपॉन अ बैम्बू ट्री पार्क सॉर्ट ऑफ अ थिंग। वो एक अलग सा ही जगह था जहाँ पे एक गेट भी था एंड जो बैम्बू ट्रीज़ थे वो सर्कुलर वे में लगे हुए थे एंड वहाँ पे हैंड पुल्ड रिक्शास भी थे, जो लोग उसमें घूमना चाह रहे थे वो उसमें घूम रहे थे। एंड वहाँ गए, हमने वहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया एंड देन वी रीच्ड द रेलवे क्रॉसिंग। सो आपको याद होगा मैंने बताया था जो पहला रास्ता जाता है वो एक रेलवे क्रॉसिंग होके जाता है। सो ये वही रेलवे क्रॉसिंग था बट ऑन फ्रॉम दी अदर साइड। सो एक तरीके से हमने एक सर्कुलर सा पाथ ले लिया था। सो हमें क्राउड भी कम मिला, हमने वो सारा टेम्पल ट्रेल भी देखा एंड हमने बैम्बू फॉरेस्ट का भी कोई पार्ट जो है मिस नहीं किया था। सो वी क्रॉस दैट रेलवे क्रॉसिंग एंड चलते चलते अब हम बैम्बू फॉरेस्ट से निकल गए। एंड एक बात मैंने और बताई थी, जब हम जो अपने स्टेशन से निकल के आए थे तो 2 रास्ते दिखा रहे थे बैम्बू फॉरेस्ट आने के लिए, तो हमने लिया था छोटा वाला रास्ता, बट इस बार वापस जाने के लिए हमने वो लंबा वाला रास्ता लिया जिसमें सारे कैफ़ेज़ वगैरह हैं, तो हम उस रास्ते पे निकल गए। तो सबसे पहले हमने एक क्लाउड केक ट्राई किया, कोमोनोचा कैफ़े है, ये हम देख के आए थे पहले से कि हम जाएँगे एंड क्यूट लिटिल क्लाउड केक्स यहाँ पे मिलते हैं। सो हम गए और वहाँ पे हमने वो ट्राई किया एंड इट वाज़ काफ़ी टेस्टी। एंड इसके बाद हम फर्दर थोड़ा आगे गए, वहाँ पे एक अराबिका कॉफ़ी है तो हमें कॉफ़ी लेनी थी तो हम वहाँ तक गए एंड वहीं पे रास्ते में हमें एक टोकेत्सुकियो ब्रिज है वो दिखा, अगेन अ वेरी सीनिक प्लेस। तो वहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोज़ वगैरह लिए, कॉफ़ी पिया एंड देन अगेन वी हेडेड टुवर्ड्स आवर स्टेशन दैट इज़ द सागा आराशियामा स्टेशन। तो सागा आराशियामा स्टेशन से हमें क्योटो स्टेशन जाना था और फिर वहाँ से एक इनारी स्टेशन है वहाँ तक जाना था। तो वही हम पहले पहुँचे क्योटो स्टेशन एंड फिर वहाँ से हम एक नारा लाइन लिया जो कि नारा तक जाती है, बट हमें तो इनारी स्टेशन उतरना था। हम वहाँ पे उतर गए एंड इट टुक अबाउट 45 मिनट्स फ्रॉम दी सागा आराशियामा स्टेशन टू दी इनारी स्टेशन। तो यहाँ से उतरने के बाद इट्स अ 1 मिनट वॉक टू दी फुशिमी इनारी ताइशा एंड फिर हम वहाँ पे पहुँच गए। सो फुशिमी इनारी ताइशा इज़ अ शिंटो श्राइन एंड इट्स फेमस फॉर इट्स टोरी गेट्स। वो जो ऑरेंज कलर के आपको गेट्स दिखते हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, वो यहीं पे हैं, यहीं पे सब आके उसके फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। सो फुशिमी इनारी ताइशा में पहले आपको एंट्री पे एक बड़ी सी टोरी गेट दिखेगी एंड उसको क्रॉस करने के बाद एक डबल स्टोरीड गेट मिलेगा एंड उसको भी क्रॉस करने के बाद यू विल कम टू दी वर्शिप हॉल एंड उसको क्रॉस करने के बाद आप जो मेन श्राइन है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सो हमने इस एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर किया एंड इसी के साइड से यू विल गेट अ वे जिसके थ्रू आप जा सकते हैं वो फेमस स्टोरी गेट्स के तरफ। वहाँ पे एक आपको मैप भी दिखेगा जहाँ पे सारा जो रास्ता है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, सो यू कैन टेक अ पिक्चर एंड फॉलो द मैप। एंड वैसे कुछ ऐसे खोने वाला डर नहीं वहाँ पे, बिकॉज भीड़ काफ़ी होती है, सब वहीं जा रहे होते हैं। सो यू कैन फॉलो देम एंड वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। तो भीड़ तो थी इनिशियली,
बट क्योंकि अब शाम होने लगी थी तो जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक भीड़ कम भी होने लगी थी। तो हम वहाँ गए, वी क्रॉस द टोरी गेट्स। वहाँ पे 2 तरीके के टोरी गेट्स हैं, वन आर लार्ज टोरी गेट्स एंड वन आर स्मॉलर टोरी गेट्स। एंड ये जो टोरी गेट्स होते हैं दीज़ आर एक्चुअली डोनेशंस, इनको इंडिविजुअल्स और कंपनीज़ जो हैं डोनेट करते हैं। एंड टोरी गेट्स के पीछे की तरफ इनका नाम भी लिखा रहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। तो हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया इसको, एक काफ़ी अच्छा टनल इफ़ेक्ट सा बनाती है ये टोरी गेट्स। So we went through the torii gates, the large ones, the big ones, and we took a lot of photos and videos for quite some time. उसके बाद अब क्योंकि अंधेरा होने लगा था तो हम वहाँ से निकलने लगे। After that we rushed towards a place called This is Shizen। ये एक आइसक्रीम पार्लर है जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड आइसक्रीम आपको मिलेगा, बट जब तक हम पहुँचे वो बंद हो चुका था। वी वर एग्जैक्टली 1 मिनट लेट एंड वो बंद हो गया था। So it was our bad luck. Obviously, I cannot give any reviews because हमने इसको खाकर नहीं देखा है. And after that, we headed towards Nishiki Market because we were hungry, and it's quite a famous market in Kyoto. So हम उसके तरफ चल गए. So Nishiki Market is a long market, and there are multiple pockets जो उसमें बने हुए हैं, and उन pockets में बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें आप कुछ भी खरीद के खा सकते हैं। मोस्टली वहाँ पे बारबेक्यू टाइप आइटम्स मिल रहे थे, एंड वहाँ पे साके वगैरह भी मिल रहा था। So we entered one of those pockets and वहाँ पे we had dumplings and chicken on a stick, काफ़ी tasty थे वो। And after that we headed towards ओसाका अपने होटल की तरफ। So एक टिप मैं देना चाहूँगा कि अगर आप क्योटो रुक सकते हैं तो ज़रूर रुकिएगा, बिकॉज एक दिन में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है। लाइक देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड निनंजाका स्ट्रीट जहाँ पे मुझे जाना था बट टाइम नहीं मिला था हमें। तो मैं गूगल इमेजेस यहाँ पे डाल दूँगा कुछ कुछ, एंड यूल सी हाउ गुड इट इज़। यहाँ पे भी भीड़ काफ़ी लगती है बट मुझे जाने का काफ़ी मन था। सो ये एक जगह है, काफ़ी और ऐसे जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं क्योटो में। आई लिस्ट सम ऑफ द प्लेसेस हियर। सो इफ़ यू हैव द टाइम डू स्टे 1 डे हियर इन क्योटो। अदरवाइज़ ऐसे मैनेज कीजिए कि आप और एरियाज़ कवर कर सकें। हमें तो टेम्पल ट्रेल में इतना मज़ा आ रहा था उस रूट पे वॉक करते हुए कि हमें टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। सो इफ़ यू हैव द टाइम डू visit these places also. And after that we came to Osaka from Kyoto. So after coming back to Osaka we actually went to explore the Shinshikai area again because वो अपने नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। सो हमें रात के टाइम भी वहाँ जाना था। अभी हम जब भी गए थे वो वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने गए थे, बट इसके बारे में जो भी हमारा एक्सपीरियंस था शिनशिकाई के बारे में वो जब मैं ओसाका का एक वीडियो बनाऊंगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मैं शिनशिकाई, दोतनबरी एंड काफ़ी और जगह उसके बारे में बताऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड डू वॉच द फुल आइटनरी वीडियो, like and share this video and do subscribe to my channel. Thank you so much.